हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। मैं शशि कुमार आप लोग के लिए फिर से मैथ के नंबर सिस्टम से कुछ ऐसा क्वेश्चन लाया हूं जो आप लोगों के प्रतियोगी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और ख़ासकर उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अभी जेएसएससी उत्पाद सिपाही में फॉर्म भरे हैं, उनके एग्ज़ाम के लिए आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसे मैं चुन के लाया हूं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को स्किप करके बिल्कुल नहीं देखिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। और इस जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ उस टाइप से एक या दो क्वेश्चन आपको आने ही वाले हैं, फिक्स है। ठीक है, चलिए वीडियो को देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन बोला है जो आपके स्क्रीन के ऊपर है, देखिए 2467। देखिए पहला क्वेश्चन है 2467 का पावर 153 गुना 34 का पावर 72, ठीक है, के इकाई अंक पर कितना आएगा। इसको अगर हल करें तो इसका इकाई में क्या आएगा। तो सबसे पहली बात यह है कि आप देखिए कोई भी संख्या का इकाई अंक कितनी बार में रिपीट होता है। जैसे अगर मैं देखूं दो, तो दो का स्क्वायर करेंगे तो दो दूनी चार, फिर दो को अगर तीन बार लिखे तो दो दूनी चार दूनी आठ, चार बार लिखे तो कितना, दो दूनी चार दूनी आठ दूना 16। अब देखिए दो गुना दो गुना दो गुना दो, पांच बार लिखिए तो दो दूनी चार दूनी आठ दूना 16 दूना 32। अब देखिए दो को अगर एक बार लिखे थे तो कितना आया था, दो। मतलब ठीक पांचवा बार में ठीक वही इकाई संख्या में दो आता। कोई भी संख्या का अगर हम लोग स्क्वायर करते जाए बढ़ाते जाए तो पांचवी बार में वही संख्या रिपीट होती है। तो सबसे पहले ये पावर को छोटा कीजिए और इकाई अंक से केवल हम लोग को मतलब रखना है। तो देखिए जैसे इसका पावर 153 है, 153 को चार से भाग दे दीजिए तो चार तिया 12, पांच में दो तीन, तीन चार अठे 32, शेष कितना बच गया, एक। तो इकाई से मतलब है तो सात का पावर एक करेंगे तो कितना आ जाएगा, सात का पावर एक, मतलब इसका इकाई अंक सात को एक बार लिखेंगे तो सात। ये इस वाले पार्ट का, ये वाले पार्ट का जो इकाई अंक है वो कितना आ गया, सात। इकाई अंक कितना आ गया, सात। अब देखिए ये वाला को भी हम लोग को चार से भाग दे देना है तो 72। तो देखिए चार एक चार, सात में चार तीन दो, क्योंकि पांच बार में वही संख्या रिपीट होता है तो चार अठे 32। अब देखिए इसमें कुछ भी शेष नहीं बचा, कुछ शेष नहीं बचा, मतलब इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, जीरो। अब इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, एक। मतलब चार का पावर जीरो या एक लिखे, ठीक है, चार का पावर जीरो, मतलब क्या हो जाएगा, शेष कुछ नहीं बच रहा है। मतलब देखिए शेष एक बचा था तो एक बार लिखे थे, शेष कुछ नहीं बचा तो जीरो, तो चार का पावर जीरो। और कोई भी संख्या का पावर जीरो रहे तो क्या हो जाता है, इकाई अंक एक हो जाएगा। कोई भी पावर का जीरो रहे तो टोटल मान कितना होता है, एक। और देखिए बीच में गुना था तो गुना कर देंगे, सात एका सात, यही हो जाएगा इकाई अंक। तो ऑप्शन नंबर कितना में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर एक में है सात। तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, सात। तो देखिए सबसे पहले पावर को चार से भाग दे दिए तो कितना बच गया, शेष एक। तो सात इकाई में है तो सात का पावर एक किए तो सात। फिर देखिए इसका पावर को क्या किए, चार से भाग दे दिए तो पूरा पूरा गया तो शेष कुछ नहीं बचा। तो इकाई में चार था तो चार का पावर जीरो, तो कितना आ जाएगा, इसका सात एका सात, चार का पावर जीरो का मतलब कितना, एक। गुना था इसलिए गुना कर दिए तो सात एका सात, इसका इकाई अंक सात, इसका इकाई अंक क्या, एक, गुना कर दिए सात, तो पूरा का इकाई अंक कितना हो जाएगा, सात। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। उम्मीद है वीडियो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। आगे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, बहुत ही आसान और सटीक तरीका से पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे पूरा पूरा दिमाग में घुस जाएगा। देखिए दूसरा नंबर क्या है, चार का पावर 11 गुना सात का पावर 8 गुना 11, सात का पावर सॉरी सात का पावर 5 गुना 11 का पावर 3। इसका इकाई अंक पूछा हम लोग को, नहीं इसमें क्या बोला है, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। ये क्वेश्चन जो है इसका कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। अभाज्य किसको बोलते हैं, जो केवल अपना और एक का पहाड़ा मिल जाए वही अभाज्य संख्या। तो देखिए ये चार तो अभाज्य नहीं है, क्योंकि चार चार और एक के अलावा दो में आता है, तो इसको पहले अभाज्य बनाइए। तो देखिए चार को लिख सकते हैं, दो का पावर दो का होल पावर 11 गुना सात का पावर 5 गुना 11 का पावर 3। अब इसको क्या लिख सकते हैं, दो गुना 11 दूनी 22 गुना सात का पावर 5 गुना 11 का पावर 3। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड होता है, कैसे होगा देखिए, इसका पावर में कितना 22, इसमें कितना 5, इसमें कितना 3, सबको जोड़ देना, 22 5 3, 22 5 27 3
30। इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 30। याद रखिएगा अभाज्य संख्या का गुणनखंड लिखना है, जो पावर आएगा सब पावर को जोड़ देना है, वही आपका अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। तीसरा नंबर देखिए, 7 से विभाजित 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है? तो 3 अंक की कुल संख्याएं 7 से विभाजित कैसे होती है उसी को हमको बताना है। तो देखिए ध्यान से क्या काम करते हैं। 3 अंक का सबसे छोटा संख्या कौन? 100, और सबसे बड़ा कौन? 999। तो 100 से 999 तक में कौन कितना ऐसा संख्या है जो 7 से पूरा पूरा भाग जाएगा? तो देखिए 7 से विभाजित 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है? तो कितना हो जाएगा? देखिए 7, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 105 होगा जो 7 से पूरा पूरा जाएगा, क्योंकि 7 एक 7, 3 7 5 35। फिर 112 जाएगा, 7 7 जोड़ते जाए 119 जाएगा। ऐसा ही करते कहाँ तक जाना है? 999 तक, लेकिन 999 7 से नहीं जाता है। 7 एक 7, 9 में 7 2, 9 7 चौके 28, 9 में 8 1, 9 7 दूनी 14, 9 में 4 5, कितना? 5 शेष बचा रहा है, तो 5 माइनस कर देंगे तो 994 जो है ये 7 का पहाड़ा में चल जाएगा। अब देखिए एक फार्मूला होता है, ये शुरू वाला ए का मान हो जाएगा 105 पढ़े हैं, डी का मान देखिए कितना पड़ रहा है? 7, और लास्ट में है कितना? 994। ये अंतिम पद होता है एन, और एन का मान निकालना है। ये आप पढ़े होंगे 10 क्लास में एपी चैप्टर में। ये एन बराबर का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान 994, ए का मान कितना है? ए का मान 105 प्लस एन का मान नहीं है -1 इंटू डी। तो देखिए डी का मान है कितना? 7। 994 105 प्लस में इधर आ गया तो माइनस में, ये 7 गुना में है तो बट्टा में, बराबर एन माइनस है। घटा देंगे तो 14 में 5 9, 8 में 0 8, यहाँ 9 में 1 8 बटा 7 बराबर एन माइनस 1। तो 7 एक 7, 7 दूनी 14, 7 7 49। 127 एक माइनस में है तो इधर आएगा प्लस में, 127 और एक 128। ऐसी कई संख्या जो 3 अंक का होगा और 7 से भाग जाएगा तो 128 को। इसका शॉर्टकट एक होता है फार्मूला एन निकालने का, ए एन माइनस ए बटा डी प्लस 1, याद रखिएगा इसको। तो एन बराबर ए एन यानी लास्ट में 994, शुरू में कितना? 105, कितना बढ़ रहा है? 7 प्लस में 1। तो एन बराबर घटा देंगे तो 889 बटा 7 प्लस 1, तो 7 एक 7, 7 दूनी 14, 7 7 127 और एक 128। तो दो टाइप से इसको बना सकते हैं, ये थोड़ा कम टाइम लगेगा ये फार्मूला अगर याद रहे तो, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है देखिए ध्यान से। यदि 7765 एक संख्या द्वारा विभाजित की जाती है तो यह भागफल के रूप में 45 और शेषफल के रूप में 25 देता है। संख्या कितनी? देखिए 7765 एक संख्या द्वारा विभाजित की जाती है। 7765 को एक संख्या द्वारा भाग दिया जाता है, वो संख्या पता नहीं हम लोग को, एक संख्या द्वारा भाग दिया जाता है तो यह भागफल के रूप में 45, भागफल के रूप में कितना? 45, और शेषफल के रूप में कितना देता है? बोला है 25। जैसा क्वेश्चन बोला है वही काम किया। देखिए कोई संख्या 7765 है, एक संख्या 7765 को कोई संख्या से भाग दिया जाता है, तो कोई संख्या से भाग दिया जाता है वो संख्या पता नहीं, तो x मान लिया, x से भाग दे दिए, तो भागफल के रूप में 45 और शेषफल के रूप में 25 देता है। संख्या निकालना है तो संख्या बराबर क्या फार्मूला होता है? या तो भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। पूरा प्रोसेस से पढ़ रहे हैं, कोई भी साधारण या छोटा ट्रिक नहीं लगा रहे हैं, एकदम सिंपल जो जेन्युइन तरीका वही तरीका से बनाएंगे, गलती होने का चांस कम रहेगा और जल्दी से जल्दी बना देंगे, ठीक है। देखिए 7765 हो गया, भाजक कितना था? देखिए ये हो जाएगा भाजक, ये हो जाएगा भागफल, और नीचे हो जाएगा शेषफल, और ये क्या हो जाता है? भाज्य। तो देखिए क्या हो जाएगा? भाजक कितना था? x, भागफल कितना था? 45, शेषफल कितना था? 25। 25 प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में, और ये 45 गुना में इधर आएगा तो बट्टा में, बराबर x बच गया। 5 5 0, 6 में 2 4, 7 7 बटा 45। 5 से भाग दे दीजिए, 5 9 45, 5 1 5, 2 बच जाएगा, 2 7 27, 5 25, 2 4 24, 5 चौके 20, 5 8 40। 9 से काट दीजिए, 9 1 9, 6 4 64, 9 चौके 9 7 63, 9 दूनी 18। तो 172 कौन सा संख्या? 172 संख्या है जिससे हम 7765 को भाग देंगे तो भागफल 45 आएगा और शेषफल 25 आएगा। कितना नंबर ऑप्शन है?
इसमें ऑप्शन नहीं दिया, इनमें कोई नहीं ऑप्शन को टिक कर देना। ओके सॉरी, 1 नंबर ऑप्शन है, 4 नंबर क्वेश्चन, 1 नंबर 172, ठीक है। यदि एक संख्या 119 से विभाजित की जाती है तो वह 19 शेषफल देती है। देखिए 5वां नंबर बोला है यदि एक संख्या है उसको 119 से विभाजित की जाती है तो यह 19 शेषफल देती है। यदि यही संख्या को 17 से विभाजित की जाए तो शेषफल कितना होगा। ठीक है, देखिए इसको शॉर्ट ट्रिक से भी बना सकते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग जाके भी बना सकते हैं, ज्यादा लॉन्ग नहीं थोड़ा सा। देखिए पहले शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। यदि एक संख्या 119 से विभाजित की जाती है तो वह 19 शेषफल देती है। कोई संख्या है उसको, कोई एक संख्या 119 है, सॉरी, यदि एक संख्या 119 से विभाजित किया है, देखिए कोई संख्या है उसको 119 से भाग दे देते हैं तो 19 शेष मिलता है। यदि यही संख्या 17 से विभाजित की जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो देखिए जो शेषफल है उसी को भाग दे दीजिए। 19 जैसे शेषफल पागा बच रहा है उसको 17 से भाग दे दीजिए तो कितना शेषफल बचेगा, 17 का 17 तो 9 में 7 2, यही हो जाएगा आंसर 2। ठीक है, ये हो गया आपका ट्रिक कि जो शेषफल बच रहा है उसी से भाग दे दीजिए, अगला जो संख्या से भाग देना है उससे, तो जो शेष बचेगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे उसको, अगर प्रोसेस में आए तो एक संख्या x है, पता नहीं हम लोग को, इसलिए x मान लिया, इसको 119 से भाग देते हैं तो कुछ ना कुछ भाजक मिलता है जो पता नहीं हम लोग को, तो a मान लेते हैं, तो शेष कितना बच जाता है, बोला है 19। अब देखिए इसको अगर संख्या बनाए हम लोग तो संख्या बनेंगे तो क्या बनेगा, भाज्य गुना भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, तो भाजक गुना भागफल यानी 119a प्लस शेषफल, शेषफल कितना हो जाएगा 19। यही संख्या अगर हम लोग 17 से भाग दे, बोला ये संख्या आ गया, इसी को कैसे भाग दे दे 17 से, तो कितना शेषफल बचेगा। तो देखिए 119a प्लस 19, इसी को 17 से भाग देना, तो दोनों को भाग दे देंगे, पूरा संख्या है ना, तो इसको भी 17 से दे दीजिए, इसको भी 17 7 119, पूरा कट रहा है तो इसका तो काम खत्म। 17 का पहाड़ा 19 नहीं मिलेगा, 17 का 17, तो शेष कितना बच जा रहा है, शेष बच जा रहा है 2, शेष 2 बच जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इस टाइप का अगर प्रोसेस से बनाए तो इस टाइप का बनेगा। आगे क्या बोला देखिए, 19 का पावर 35 को 18 से विभाजित करने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा। 19 का पावर 35 को 18 से भाग देना, देखिए 19 का पावर 35 को अगर 18 से भाग देते तो कितना शेषफल मिलेगा। तो नीचे जितना उतना ही इसको बनाइए, तो देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग 18 प्लस 1 का पावर 35 बटा 18। अब ये 18 दोनों का नीचे है तो इस टाइप का लिख सकते हैं 18 का बटा 18 प्लस 1 बटा 18 और 1 का पावर कितना 35, इस टाइप का लिख सकते हैं। अब देखिए ये पूरा कट जाएगा, कई बार 18 लिखिए, ये पूरा पूरा भाग जाएगा तो शेष कुछ बचेगा नहीं बचेगा। या तो यहाँ पर शॉर्टकट यही लेकर देखिए 18 18 कट गया तो यहाँ पर कुछ शेष बचेगा नहीं, चाहे आप 35 को 18 लिखिए या 40 को लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बच गया 1 का पावर 35, तो 1 को कई बार गुना करिए कितना आएगा 1, और 1 से फिर 18 को भाग देंगे तो 18 से 1 भाग नहीं जाएगा, इसके ऊपर क्या हो जाएगा 1, यही हो जाएगा शेष। तो शेष कितना हो जाएगा 1, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पहले इसको नीचे के बराबर तोड़ना है, बराबर करना है तो 18 18 कट जाएगा, 1 का पावर 35, 1 को कई बार गुना करिए 1 आएगा, 1 से अगर 18 1 को अगर 18 से भाग दे तो ऊपर छोटा हो गया, इसलिए शेष क्या बच जाएगा, वही बच जाएगा। आगे देखिए क्या बोला है, 7 का पावर 35 गुना 3 का पावर 71 गुना 11 का पावर 55 के इकाई स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। इकाई स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। 7 का पावर 35 गुना 3 का पावर 71 गुना 11 का पावर 55, इसका इकाई अंक में क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले 4 बार जब हम लोग करते हैं, कोई भी संख्या को 5 बार रिपीट करते हैं तो क्या आ जाता है, वही संख्या रिपीट होता है, और इसलिए पावर को कैसे भाग देते हैं 4 से। तो इसका अगर पावर को 4 से भाग दे दे तो 4 से देंगे तो 4 8 32, तो कितना बच गया 3, यानी 7 का पावर 3 कर देंगे। ठीक है, इसको अगर हम लोग 4 से भाग देते तो 4 1 4, 3 1 31, 4 7 28, तो इसका भी कितना बच गया 3 का पावर 3। ठीक है, 4 1 4, 3 1 31, 4 7 28, तो 3 बच रहा, 3 का पावर 3। अब इसको 4 से दे देते, 4 1 4, 1 5 15, 4 3 12, 3, इसका 11 का पावर 3। अब देखिए 7 का पावर 3 करें तो 37 37 49 49 7 343, 343 का इकाई में कितना आ रहा है 3। अब इसका क्यूब करेंगे तो 3 3 9 9 3 27, 27 का इकाई में कितना आ रहा है 7। अब 11 करें तो 11 3 33, 11 गुना 11 121, 121 गुना 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा 121 गुना 11, 11 का 11, 11 दूना 22 23, 11 का 11 तो 1331, इसका इकाई में कितना रहा 1, सब इकाई को गुना कर देंगे तो 3 7 21 का 21, अब इकाई में कितना आ रहा है तो 1, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा 1, इकाई अंक 1, इकाई अंक कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, आगे देखिए क्या बोला है,
यदि 5 4 3 2 स्टार 7 9 से पूर्णतः विभाजित हो तो निम्नलिखित में से कौन स्टार के स्थान पर आएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले क्या बोला है इसको 8वां नंबर में 5 4 3 2 स्टार है, फिर कितना है 7 है। इसको 9 से अगर भाग दे तो, और 9 से पूरा पूरा विभाजित है, बोला है कि 9 से पूर्णतः विभाजित है तो स्टार का स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि 9 से विभाजित कब होता है कोई संख्या। तो 9 से विभाजित होगा कब, जब सभी संख्याओं के अंकों का योग यदि 9 का पहाड़ा में मिल जाता है तो 9 से पूरा पूरा भाग चल जाएगा। तो देखिए इस सबको जोड़िए 5 4 9 9 3 12 12 2 14 14 7 21। अब 21 हो गया 21। अब स्टार जो क्या लिखेंगे कि 9 से जाएगी, सबको जोड़ने पर कितना रहा 21। और हम बताए हैं कि 9 से पूर्णतः विभाजित कब होता है, जब कोई संख्या को के सभी अंकों को जोड़ दे तो 9 का पहाड़ा अगर पूरा पूरा मिल जाता है या 9 से पूरा पूरा भाग चल जाता है तो क्या होता है वो 9 से पूर्णतः विभाजित होता है। तो 21 है तो 9 का पहाड़ा में कौन मिलता है 9 1 9 9 2 18 9 3 27। अब 27 पूरने के लिए कितना घट रहा है 6, तो 27 पूर जाएगा तो 9 से जाएगा कि नहीं, तो स्टार जगह कितना हम लोग लिखेंगे 6, तो स्टार का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। देखिए क्या बोला है 9 नंबर 4 का पावर 61 4 का पावर 62 4 का पावर 63 4 का पावर 64 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाजित किया जा सकता है। देखिए स्क्रीन में 4 ऑप्शन है, चारों में से किससे ये भाग जाएगा उसको बताना है। तो 4 का पावर 61 प्लस 4 का पावर 62 प्लस 4 का पावर 63 प्लस 4 का पावर 64, ये क्वेश्चन था। और देखिए इसमें क्या बोला है, यहाँ से अगर हम लोग देखें ये किससे पूरा पूरा भाग जाएगा उसको बताना है, चार ऑप्शन में से। तो यहाँ पर 4 का पावर 61, सब में 61 है कि नहीं है, तो कॉमन निकाल लेंगे तो 61 पूरा निकल गया तो 4 का पावर 0, 4 का पावर कितना बच गया 1, 61 निकल गया तो 4 का पावर 63 में 61 निकला 2, 4 का पावर 3, तो 4 का पावर 61, तो 4 का पावर 0, किसी का भी पावर में 0 रहे कोई भी संख्या का तो कितना होता है 1, ये पता है। 4 1 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16 चौके 64, तो 4 का पावर 61 गुना 64 16 80 4 84 85, ये 85 देखिए किससे भाग जाएगा, 85 जो है 3 से जाएगा, 8 5 13 3 से नहीं जाएगा, 10 से जाएगा 10 से भी नहीं जाएगा, 17 से 17 5 85, देखिए 17 से जा रहा है 17 5 85, तो ये किससे भाग चल जाएगा पूरा पूरा 17 से चल जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। ठीक है, आइए 10वां नंबर क्या बोला है। 10 नंबर ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। यदि किसी संख्या का 50% उसी संख्या के 1/3 से 8 अधिक है। ठीक है, किसी संख्या का 50%, संख्या मान लिया कितना x, संख्या मान लिया x का 50% बोल दिया तो 50/100, किसी संख्या का 50% उसी संख्या के 1/3 से, उसी संख्या मतलब यही संख्या का 1/3 से, 1/3 मतलब x/3, 1/3 से 8 अधिक है, ये 50% जो है वो 1/3 से 8 अधिक है। ठीक है, तो ये 8 अधिक तो बराबर करने के लिए इधर 8 जोड़ देंगे, 50 1 50 50 दूनी 100, x/2, x/3 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में बराबर 8, 3 2 कैल्शियम 6, तो कितना 2 3 6 3x 3 2x बराबर 8, तो 3x में 2 घटाएंगे तो 1 x बच जाएगा, 6 में उधर जाएगा गुना में, तो 8 6 48, कौन सा संख्या है 48 जो है 48 एक नंबर ऑप्शन है। ये संख्या जो है इसका 50% जो होगा वो 1/3 से 8 ज्यादा होगा। 11 नंबर देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या बोला है कि एक संख्या का 1/5 का 3/4 का 2/3 15, संख्या देखिए संख्या निकालना हम लोग को, संख्या x मान लिया, एक संख्या का 1/5 3/4 2/3 15 है। ठीक है, तो उस संख्या का 30% कितना है 30%, तो संख्या निकालेंगे फिर 30%, तो देखिए x का कितना 1/5 का 3/4 का 2/3 15 है। अब संख्या निकालेंगे तो 15, ये 5 5 4 3 बट्टा में तो उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, और 1 3 2 गुना में तो इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा, ये संख्या निकला। इसी का 30% निकाल दीजिए कितना होगा, तो कितना 2 दूनी 4, फिर 0 0 कट जाएगा, 3 3 कट जाएगा, फिर कितना कटेगा 5 1 5 5 दूनी 10, 2 2 कट गया, तो कितना गया x बराबर 15 तिया 45, कितना कौन सा संख्या होगा 45 होगा। ठीक है, जो 1 नंबर ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोला है
जब एक संख्या का 30% दूसरी संख्या से घटाया जाता है तो दूसरी संख्या अपने से 4/5 कम हो जाती है। पहली से दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। हम लोग को ना पहली पता है ना दूसरी पता है। क्या बोला है देखिए, जब एक संख्या का 30%, तो मान लेते हैं माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या क्या मान लेंगे y। अब क्या बोला है देखिए, जब एक संख्या का 30% यानी 30/100, फिर क्या बोला है दूसरी संख्या से घटाया जाता है। जब एक संख्या का 30% दूसरी संख्या से घटाया जाता है, दूसरी संख्या क्या था y, इससे घटाया जाता है तो घटा दिया, दूसरी संख्या घटाया जाता है तो दूसरी संख्या अपने से 4/5 कम हो जाती है। तो दूसरी संख्या अपने से कितना कम हो जाती है, 4/5 कम हो जाती है। दूसरी संख्या 4 बटा कितना कम हो जाती है, 5 कम हो जाती है। आगे क्या बोला है, पहली से दूसरी संख्या का अनुपात कितना है, पहली से दूसरी संख्या का अनुपात कितना है, तो काट दो, 0 0 कटेगा, तो y माइनस 3x/10 बराबर 4y/5, एक जाति को एक साइड कर दो y, 4y/5 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, बराबर ये माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस में, यहाँ कर देंगे तो 5, तो 5 एका 5y माइनस 4y बराबर 3x/10, 5 एका 5, 5 दूनी 10, 5 में 4 घटाएंगे तो 1y बराबर 3x/2, x गुना में इधर आएगा तो बट्टा में तो 3/2, तो x/y कर देंगे तो x अनुपात y कर देंगे तो कितना आना चाहिए, 2:3, 2:3 है ऑप्शन में, 2:3 नहीं है तो इनमें से कोई नहीं इसका ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से रिलेटेड वीडियो मैं लाते रहता हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, जिससे मेरा मनोबल और भी बढ़े। और मेरे वीडियो में कुछ कमी रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जिससे मैं उस कमी को दूर करने का प्रयास करूँगा। और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।